हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ छोड़ा था वहाँ से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो सेल साइकिल होती है उसमें कंट्रोल सिस्टम होता है। एक सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेंट्रल कंपोनेंट है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम का। सेंट्रल मतलब मेन मान लीजिए या सेंटर का मान लीजिए, वट एवर। सो सेंट्रल कंपोनेंट है ये दिस CDK। CDK इज फॉर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज कौन होता है? जो फोस्फेट ऐड करता है। साइक्लिन डिपेंडेंट मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन। साइक्लिन कौन है? साइक्लिन है ये, राइट। सो का नाम साइक्लिन इसलिए है क्योंकि ये सेल में बिगड़ता है और बनता है, मतलब सिंथेसिस होएगी इसकी और डिग्रेडेशन होएगा। अगर इसकी जरूरत है तो ये बनेगा, इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, राइट। सो 4 क्लासेस हैं हमारे पास साइक्लिन की। G1S साइक्लिन, G1S साइक्लिन जितने भी नाम है ना ये साइक्लिन से पहले, ये सब उनके फेज के अकॉर्डिंग है, जहां पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिस फेज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो G1S साइक्लिन काम आएगा लेट जीवन में। यहाँ पर जो ये वाला चेक पॉइंट मैंने बताया था कि स्टार्ट चेक पॉइंट है, यहाँ पर काम आएगा G1S साइक्लिन। ये करेगा क्या? स्टार्ट कराएगा सिंथेसिस ऑफ DNA को और एक्टिवेट करेगा CDK को। साइक्लिन का काम इतना ही है कि वो CDK को एक्टिव करेगा। देन एस साइक्लिन मतलब जो एस फेज में रहेगा। एस साइक्लिन यहाँ एस में रहेगा, ये CDK को एक्टिव करेगा, जो कि फाइनल क्या कराएगा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन को स्टिमुलेट कराएगा कि हाँ भाई सब ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन स्टार्ट करो। और कुछ जो माइटोसिस मतलब एम फेज जो है, एम फेज के कुछ अर्ली इवेंट्स का मतलब है मेरा मेटाफेज तक के जो इवेंट्स हैं, मेटाफेज से पहले पहले के जितने इवेंट हैं उनको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में कंट्रीब्यूट करेगा। एम साइक्लिन मतलब जो एम फेज में बनेगा, ये एक्टिवेट करेगा उन CDK को जो मेटाफेज तक के जितने भी काम हैं वो सब करवाएगा, मतलब स्पिंडल असेंबली कराएगा, क्रोमोसोम जो है उन पर अटैचमेंट कराएगा स्पिंडल का कि सही से अटैचमेंट हो गया है नहीं हो गया। ये सारे काम एम साइक्लिन कराएगा, मतलब जो मेटाफेज से पहले के काम है, प्रोफेज, प्रो मेटाफेज तक के काम एम साइक्लिन कराएगा। तो एम साइक्लिन यहाँ तक होएगा, यहाँ से एंटर माइटोसिस से मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन तक एम साइक्लिन काम कराएगा। देन G1 साइक्लिन जो एक्टिविटी देखेगा G1S साइक्लिन की, जो मैंने पीछे बात की है, G1S साइक्लिन कौन सा है? जो स्टार्ट चेक पॉइंट है, वहां पर जो चेकिंग कर रहे हैं कि प्रोटीन बन गए हैं सारे जो DNA डुप्लीकेशन के लिए चाहिए, सेल की ग्रोथ, उसका साइज इंक्रीज हो गया है प्रॉपर, वो जो वो वाला जो स्टार्ट चेक पॉइंट पे G1S साइक्लिन है, ये उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा G1। देन साइक्लिन बाइंड किससे करता है? CDK से करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से। तो जो ये CDK होते हैं वो ईस्ट सेल में एक ही CDK सारे साइक्लिन से बाइंड हो जाता है, क्योंकि CDK की अमाउंट सेल में स्टेबल है कि वो उतना ही रहेगा, बस वो एक्टिव और इनएक्टिव होएगा अकॉर्डिंग टू साइक्लिन। जब साइक्लिन बाइंड होएगा उसके ऊपर तो वो एक्टिव है, और बाइंड नहीं है तो वो इनएक्टिव है। जो बन रहा है और बिगड़ रहा है वो है साइक्लिन। वर्टिब्रेज में 4 CDK हैं। एक CDK G1S साइक्लिन और S साइक्लिन से बाइंड करेगा। जब G1 फेज होएगा तो यही वाला CDK G1S साइक्लिन से बाइंड कर जाएगा। जब S फेज आ जाएगा तो सेम CDK जो G1 फेज में था वो S साइक्लिन से बाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए एक CDK, देन एक CDK M साइक्लिन के लिए, जो बचा हुआ एक CDK है वो है G1 साइक्लिन के। तो वर्टिब्रेज में 4 CDK होते हैं और ईस्ट सेल में सिर्फ एक ही CDK होता है जो सारे साइक्लिन से अकेला ही बाइंड हो जाएगा, अलग अलग फेज में, पहले वाले साइक्लिन से अलग होकर के फिर अगले वाले से बाइंड हो जाएगा, फिर उससे निकलेगा, फिर अगले वाले से बाइंड हो जाएगा। सो अब हम इनकी देख लेते हैं कब बनते हैं और कब खत्म हो जाते हैं साइक्लिन। मैंने बोला कि सिंथेसिस और डिग्रेडेशन होती है इनकी सेल में। सो दिस इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। G1 फेज में
यहाँ पर जहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पर मैंने बोला था कि G1 SCD के बनता है, यहाँ पर स्टार्ट चेक पॉइंट है, मतलब देखा जाएगा सेल की ग्रोथ हो गई है, प्रोटीन बन गए हैं रेप्लिकेशन के लिए, और यहाँ से चेक पॉइंट से सेल का निकलने का मतलब क्या है कि वो एस फेज में जाएगा, यहाँ पे सिंथेसिस होएगी डीएनए की। सो यहाँ पर G1 SCD के बन जाएगा, ब्लू कलर में जो लाइन है, राइट, ये यहाँ पर बन जाएगा, पीक में रहेगा। देन एस फेज में आते ही, जैसे एस फेज में सेल एंटर करेगा, G1 S साइक्लिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। देन एस साइक्लिन जो कि एस फेज में बनेगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा डीएनए डुप्लीकेशन को। एस साइक्लिन है रेड कलर में, राइट, ये कहाँ पर पीक पे जा रहा है, एस फेज के स्टार्ट होते ही, और मैंने बोला था कि ये कंट्रोल करता है एम फेज के कुछ इनिशियल जो स्टेप्स हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। तो इसकी जो एक अमाउंट है वो बनी हुई है थ्रू आउट दी सेल साइकिल, अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अभी भी बना हुआ है। देन फाइनली इसकी जो अमाउंट है वो कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, कहाँ पर ये डिग्रेड हो रहा है आकर के, यहाँ पर मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, मतलब मेटाफेज तक ये रहेगा, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो गया। ये ऐसे सिंगल लाइन, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे, इसका मतलब है कि डिग्रेड हो चुका है, राइट। देन एक साइक्लिन है MCD के, जो माइटोसिस फेज में बन रही है, स्टार्ट होने पर बन रही है, ये कहीं नहीं था, ये पीक पर गया, कहाँ पर, जहाँ पर एम फेज स्टार्ट हो गया बना, और कहाँ पर ख़त्म हो गया, जहाँ पर मेटाफेज, वहाँ पर ये ख़त्म। तो इससे हमें एक बात पता चल रही है कि जब मेटाफेज तक साइक्लिन है, और मेटाफेज के बाद साइक्लिन तो सारे ख़त्म ही हो गए, सब साइक्लिन डिग्रेड हो चुके, समझ रहे हैं। इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि एम साइक्लिन के बाद, मतलब मेटाफेज के बाद कैसे सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि सारे तो साइक्लिन खत्म हो गए, अब कंट्रोल कौन कर रहा है सेल साइकिल को। देन ये अलग अलग नेम्स हैं, ये वर्टिब्रे है, ये बडिंग ईस्ट है, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स है, G1 S S M, ये सब मैं बता चुकी हूँ। वर्टिब्रेट्स में साइक्लिन्स का नाम अलग है, इनके सीडी के पार्टनर का नाम अलग है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके इस पे इसको देख सकते हैं। सो नाउ CDK इनएक्टिव होता है बिना साइक्लिन के, हमने बात कर ली है। CDK का साइक्लिन के बिना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इनएक्टिव वो ऐसे ही रहता है, जो उसकी बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पर एक T लूप प्रेजेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो इसकी एक्टिव साइट होती है उस पर T लूप है, तो वह इनएक्टिव रहेगा। साइक्लिन आया, साइक्लिन ने इस T लूप को यहाँ से मूव कर दिया, देख रहे हैं ना, T लूप ऐसे पीछे हो गया, तो इसकी जो एक्टिव साइट है वो खुल जाती है, किसकी, CDK की एक्टिव साइट खुल गई। तो साइक्लिन देखा जाए तो CDK को पार्शली एक्टिव कर रहा है। पार्शली एक्टिव कैसे कर रहा है कि बस उसकी एक्टिव साइट को एक्सपोज कर रहा है। जो फाइनल एक्टिव करेगा CDK को वो करेगा केक, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, C फॉर CDK, A फॉर एक्टिवेटिंग, K फॉर काइनेज। नाम पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी आगे बहुत सारे नाम आने तभी याद रहेंगे। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज मतलब जो CDK को एक्टिव करेगा ये वो काइनेज है, और काइनेज है तो मतलब फोस्फेट ऐड करेगा। तो जो ये एक्टिव साइट यहाँ पर एक्सपोज हुई है, यहाँ पर केक आकर के फोस्फेट लगा देगा, एक्टिवेटिंग फोस्फेट। नाउ दिस इज फुली एक्टिवेट, जो ये CDK साइक्लिन का ये कॉम्प्लेक्स पूरा बना है, ये अब फुली एक्टिवेट है, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक्टिवेट हो गया है, CDK एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर, अब उसको पूरे के पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है CDK साइक्लिन का, इसको पूरे को ही इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे, कुछ काइनेज है, जैसे WEE1 V1 काइनेज है, ये यहाँ पर आकर के एक फोस्फेट लगा देगा, इनहिबिटरी फोस्फेट। इनहिबिटरी क्यों, क्योंकि इसके लगने से ये पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, इसीलिए इसको इनहिबिटरी फोस्फेट बोलेंगे। और ये नीचे वाला जो फोस्फेट है, ये वाला फोस्फेट किसने लगाया था, ये वाला फोस्फेट किसने लगाया था, केक ने लगाया था, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज ने लगाया था, तो ये एक्टिवेटिंग फोस्फेट। तो इसने पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर दिया। देन अगेन इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, कौन कर सकता है, CDC25 फोस्फेटेज कर सकता है। इस इनहिबिटरी फोस्फेट को हटा देगा, क्योंकि ये फोस्फेटेज है, फोस्फेटेज का मतलब फोस्फेट को रिमूव करना, एंड इट इज स्पेसिफिक कि इसने इनहिबिटरी फोस्फेट ही हटाया,
सिर्फ एक्टिव, ये भी एक्टिवेटिंग फोस्फेट नहीं हटाया, इनिबिटरी हटाया, तो इट इज़ स्पेसिफिक। ओके, तो CDC25 फोस्फेटेज ने इनिबिटरी फोस्फेट लगाया, और अगेन जो ये CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स था ये एक्टिव हो गया। तो यू कैन सी कि कितना कंट्रोल है सेल साइकिल में, कि CDK साइक्लिन बनने के बाद भी ये इनएक्टिवेट भी हो सकता है और दोबारा एक्टिवेट भी हो सकता है। हर तरह का काइनेज, फोस्फेटेज सब प्रेजेंट है सेल में। इस तरह के जो पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देंगे, बहुत सारे काइनेज ऐसे सेल में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम, WEE1 काइनेज, V1, और इस तरह के बहुत सारे फोस्फेटेज होंगे जो वापस उसको एक्टिवेट कर देंगे। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, CDC25 फोस्फेटेज। एटलीस्ट ये तो इतने जितने फिगर में दिख रहे हैं उतने तो याद कर लीजिए, काफ़ी हैं। देन एक दूसरा तरीका इनएक्टिवेट करने का, एक तो है कि फोस्फेट लगा दिया, इनिबिटरी फोस्फेट, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो गया। एक तरीका है कि ये कॉम्प्लेक्स सा है, P27 प्रोटीन है, ये आकर के यहाँ पर बाइंड हो गया, जिसकी वजह से इसने पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर दिया। इनएक्टिव P27 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। तो अलग अलग तरीके हैं एक्टिवेट करने के, इनएक्टिवेट। सो दिस इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सेल कंट्रोल सिस्टम। ओके, कि यहाँ पर फोस्फेट लगा के और निकाल के एक्टिवेट और इनएक्टिवेट किया जा रहा है, मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी एक और कंपोनेंट की, जहाँ पर प्रोटीन को डिस्ट्रक्ट करके, फोस्फेट तो छोड़ो, वहाँ प्रोटीन को ही पूरा ख़त्म कर करके कंट्रोल किया जाएगा। उसके बारे में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।